अध्याय 6 ध्यान योग श्लोक संख्या 8। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इति उच्यते योगी समलोष्टाश्मकाञ्चनः। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा, हमने कल के श्लोक में देखा था जहां भगवान बतला रहे हैं कि किस प्रकार से व्यक्ति परमात्मा समाहितः और जितात्मनः प्रशांतस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानी हो। किस प्रकार से व्यक्ति इस संसार के जो द्वैत, इस संसार की जो ड्युअलिटीज है उससे इनडिफरेंट होता है, क्योंकि वह परमात्मा को प्राप्त कर लिया है और जिसका मन जो है पूरे तरीके से नियंत्रित है। इसका मतलब क्या है? वह पूरे तरीके से भगवान से कनेक्टेड है। इसी श्लोक का एक्सटेंशन है आज। यहां पर शुरुआत कर रहे हैं भगवान, ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा। वो व्यक्ति, वो जीव तृप्त आत्मा, ही इज फुल्ली सेटिस्फाइड। ज्ञान विज्ञान, उसको थ्योरेटिकल नॉलेज भी है और उस थ्योरेटिकल नॉलेज को उसने क्या किया है? प्रैक्टिकली भी सिद्ध किया है, प्रैक्टिकली उसने उसको जीवन में जिया है। कूटस्थ, कूटस्थ स्थिति की व्याख्या आगे ट्रांसलेशन में, अनुवाद तात्पर्य में प्रभुपाद जी करेंगे कि कूटस्थ मीन्स जो फिक्स्ड है, विजितेंद्रिय, जिसने अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में संयमित कर लिया है। तो ये सिमिलर है, ऊपर के श्लोक में भी ऐसा दिखा और यहां पर भगवान लिख रहे हैं कि इसी को योगी बोलते हैं। और वो योगी कैसा होता है? जो समान दृष्टि से देखता है। सम किस चीज को? लॉस्ट, कंकर के टुकड़े को, अश्म पत्थर को, और कांचना सोने को। ठीक है। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा, वह व्यक्ति आत्म साक्षात्कार को प्राप्त तथा योगी कहलाता है। इति उच्यते योगी। प्रभुपाद जी योगी को ट्रांसलेट कर रहे हैं आत्म साक्षात्कार प्राप्ति किया हुआ व्यक्ति। वह व्यक्ति आत्म साक्षात्कार को प्राप्त तथा योगी कहलाता है, जो अपने अर्जित ज्ञान तथा अनुभूति से पूर्णतया संतुष्ट रहता है। ऐसा व्यक्ति आध्यात्म को प्राप्त तथा जितेंद्रिय कहलाता है। वह सभी वस्तुओं को, चाहे वे कंकर हो, पत्थर हो या कि सोना, एक समान देखता है। समझने का प्रयास करेंगे। यहां पर भी शब्दों को, ये जो लास्ट लाइन है, ऊपर के लाइन तो ठीक है, समझ में आता है कि वो आध्यात्म को प्राप्त कर लिया है, मतलब उसका जीवन आध्यात्मिक है। वो किसी भी प्रकार से कोई ऐसे कार्य नहीं करता है जो कि भगवान को समर्पित नहीं है या भगवान से होकर नहीं गुजरता है। इसको बोलते हैं आध्यात्म को प्राप्त करना। और जब आध्यात्म को प्राप्त है तो उसकी इंद्रियां नियंत्रित है, जितेंद्रिय है, और इसलिए वो योगी है और वो पूर्णतया संतुष्ट है। ये क्लियर हो गया। लेकिन लास्ट लाइन, वह सभी वस्तुओं को, चाहे वो कंकड़ हो, पत्थर हो, कंकड़ हो या पत्थर हो या सोना हो, एक समान देखता है। इस पॉइंट को समझने की आवश्यकता है। प्रभुपाद जी तात्पर्य में बतलाते हैं इस चीजों को, वहां हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो तात्पर्य, परम सत्य की अनुभूति के बिना कोरा ज्ञान व्यर्थ होता है। भक्ति रसामृत सिंधु में 1.2.234 में कहा गया है, अतः श्री कृष्ण नाम आदि न भवेत ग्राह्यम इंद्रियैहि सेवोन्मुखे ही जिह्वादौ स्वयमेव स्फुरति अदः। अतः श्री कृष्ण नाम आदि,
भगवान कृष्ण के नाम, आदि मीन्स नाम रूप गुण। प्रभुपाद जी ट्रांसलेशन में लिख रहे हैं, ट्रांसलेशन, कोई भी व्यक्ति अपनी दूषित इंद्रियों द्वारा, हम लोग की इंद्रियां क्या है अभी, दूषित है, कंटामिनेटेड। क्या हो रहा है इसके कारण, श्री कृष्ण के नाम रूप गुण तथा उनकी लीलाओं की दिव्य प्रकृति को नहीं समझ सकता। भगवान की दिव्य सेवा से पूरित होने पर ही कोई उनके दिव्य नाम रूप गुण तथा लीलाओं को समझ सकता है। एक्चुअली ये एग्जैक्टली ट्रांसलेशन नहीं है, यहां लिखा हुआ है सेवोन्मुखे ही जिह्वादौ स्वयमेव स्वयमेव स्फुरति अधः। इस लाइन का अर्थ होता है कि यह स्वयं, जब कोई व्यक्ति सेवोन्मुख, जब सेवा शुरुआत करता है कोई व्यक्ति, जिह्वादौ, प्रारंभ किससे कहता है, टंग से। कैसे, भगवान का नाम लेकर के, भगवान का प्रसाद लेकर। ये दो तरीके, इसलिए हमने उस दिन भी बोला था मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो यहां पर बोला जा रहा है जब कोई व्यक्ति सेवा शुरुआत करता है भगवान की, भगवान का नाम लेकर के, भगवान के प्रसाद को ग्रहण करके, तो अपने आप स्वयमेव स्फुरति अधः, भगवान का नाम, भगवान के गुण, भगवान की लीलाएं, उनके दिव्य स्थान, ये सारे, उन सब की प्रकृति या वो सारी चीजें हमें समझ में आने लगती, वो यहां बोला जा रहा है। यह भगवत गीता कृष्ण भावनामृत का विज्ञान है। देखना, विज्ञान है, वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं कि आंख बंद करके सब कुछ हो जाएगा, जादू नहीं होता है कुछ भी भक्ति में। मात्र संसारी विद्वता से कोई कृष्ण भावना भावित नहीं हो सकता, उसे विशुद्ध चेतना वाले का सानिध्य प्राप्त होने का सौभाग्य मिलना चाहिए। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को भगवत कृपा से ज्ञान की अनुभूति होती है, क्योंकि वह विशुद्ध भक्ति से तुष्ट रहता है। अनुभूत ज्ञान से वह पूर्ण बनता है। आध्यात्मिक ज्ञान से मनुष्य अपने संकल्पों में दृढ़ रह सकता है, किंतु मात्र शैक्षिक ज्ञान से वह बाह्य विरोधाभासों द्वारा मोहित तथा भ्रमित होता रहता है। केवल अनुभवी आत्मा ही आत्म संयमी होता है, क्योंकि वह कृष्ण की शरण में जा चुका होता है। वह दिव्य होता है क्योंकि उसे संसारी विद्वानों से कुछ लेना देना नहीं रहता। उसके लिए संसारी विद्वता तथा मनोधर्म, जो अन्यों के लिए स्वर्ण के समान उत्तम होते हैं, कंकड़ों या पत्थरों से अधिक नहीं होते। तो इस फिलोसफिकल अंतरा को, स्टांजा को समझने का प्रयास करेंगे, तात्पर्य को। प्रभुपाद जी यहां पर प्रारंभ कर रहे हैं इस तात्पर्य के बिगनिंग में कि कोई भी व्यक्ति अपनी शक्ति के द्वारा, अपनी बुद्धि के द्वारा भगवान को नहीं समझ सकता, भगवान को नहीं समझ सकता, भगवान के नाम को नहीं समझ सकता, भगवान के रूप गुण। जैसे मंदिर में हम सभी जाते हैं, फोटोज देखते हैं, मूर्ति देखते हैं, कुछ खास समझ में हमारे आपके आता नहीं है, करेक्ट। हमें क्या लगता है कि ये भगवान जो है सो पत्थर के, मार्बल के बने हैं, अष्ट धातु के बने हैं, ऐसी चीजें ही हम देख पाते हैं अपनी आंखों से। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारी जो चेतना है वो अशुद्ध है, जिसके कारण हम देख नहीं पाते। ये फर्स्ट लाइन, और इसी को प्रभुपाद जी आगे इलेबोरेटली बतला रहे हैं कि कृष्ण भावनामृत एक विज्ञान है, और केवल संसारी विद्वान, मतलब इस संसार के जो विद्वत जन हैं, साइंटिस्ट, डॉक्टर्स, फिलोसफर्स, वो इस विज्ञान को नहीं समझ सकते। जो विज्ञान आध्यात्म का विज्ञान है,
उसको समझना उनके लिए इम्पॉसिबल है। प्रभुपाद जी ने रीजन बताया, इसका रीजन यह है कि वो उनकी चेतना अशुद्ध है, और आध्यात्मिक विज्ञान या कृष्ण भावनामृत का विज्ञान वही व्यक्ति समझ सकता है जिसकी चेतना विशुद्ध है। तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि अगर हमें, जिनकी चेतनाएं अशुद्ध है, कंटामिनेटेड है, प्रदूषित है, उनको क्या करना चाहिए? उनको विशुद्ध चेतना वाले व्यक्ति के संपर्क में जाना चाहिए। जैसे एक व्यक्ति जो निरोगी है, जो निरोग है, जिसको कोई रोग नहीं है, अगर वह किसी रोगी के संपर्क में जाता है तो वो भी रोगी हो जाता है। उसी प्रकार से जिसकी चेतना शुद्ध है, विशुद्ध है, अगर हम ऐसे व्यक्ति के संपर्क में जाते हैं तो हमारी चेतना भी शुद्ध होने लगती है। तो कृष्ण भावनामृत प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति भगवत कृपा से ज्ञान की अनुभूति, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को भगवान की कृपा से उस ज्ञान को जो उसने पढ़ा है, क्या पढ़ा है? कि भगवान और भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं है। भगवान और भगवान की मूर्ति, भगवान का फोटो, भगवान का इमेज, भगवान का प्रसाद, भगवान की लीलाएं, इसमें कोई अंतर नहीं है। तो ये जो ज्ञान है, इसकी अनुभूति होती है भगवान के शुद्ध भक्ति की कृपा से, भगवान की कृपा से। और इसका रीजन बतला रहे हैं, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वह व्यक्ति भगवान को पूरे तरीके से संतुष्ट करता है, विशुद्ध भक्ति से तुष्ट रहता है, सेटिस्फाइड रहता है। वो व्यक्ति भगवान की सेवा में या भगवान की सेवा से भगवान को संतुष्ट करता है और स्वयं भी पूरे तरीके से संतुष्ट होता है। और यही कारण है कि वो ज्ञान को विज्ञान के रूप में, ज्ञान की अनुभूति होती है उसे कि यह रियलिटी क्या है। ये जो थ्योरी है वो उसके सामने प्रैक्टिकली उसको दिखता है। और प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि ये जो आत्म साक्षात्कार प्राप्त व्यक्ति या कृष्ण भावना भावित व्यक्ति 100% आत्मसंयमी होता है। भले ही उसके पास शैक्षणिक ज्ञान हो, भौतिक शैक्षणिक ज्ञान जो हम इस संसार में देखते हैं, इस हमारे आसपास जिनको हम विद्वान बोलते हैं, उनके द्वारा इन सारी चीजों को समझना बहुत ही मुश्किल भरा चीज है, क्योंकि वो अपने इस भौतिक ज्ञान के कारण ही मोहित और भ्रमित हो जाता है। इसीलिए वो आध्यात्मिक ज्ञान को प्रैक्टिकली नहीं समझ पाते हैं और इसीलिए उसको थ्योरी मान करके छोड़ देते हैं, कहानी समझ करके छोड़ देते हैं। क्योंकि चेतना जो है वो शुद्ध नहीं है, उस चेतना में भौतिक अशुद्धि है। और ये जो ज्ञान, जो उनको ज्ञान है, वो ज्ञान न होकर के वो अज्ञानतावश, वो अज्ञान है केवल। तो यहां पर जो एक इस श्लोक का जो लास्ट लाइन था कि जो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित है, जो आत्म संतुष्ट है, या जो जितेंद्रिय है, या जो जितात्मन है, वो व्यक्ति पत्थर के टुकड़े में, कंकर में, पत्थर में और सोने में कोई अंतर नहीं देखते। प्रभुपाद जी ने इसको एक्सप्लेन किया है लास्ट लाइन में। यहां पर कंकड़, पत्थर और सोने, इसका क्या मतलब है? तो जो सोना है, प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, इस संसार में, इस भौतिक संसार के जो टॉप ग्रेड पीपल है, टॉप ग्रेड मीन्स भौतिक दृष्टिकोण से, भौतिक दृष्टिकोण से जो सफलतम व्यक्ति हैं,
वो किसी भी अपने फील्ड में हो, और भौतिक दृष्टिकोण से कोई दूसरा व्यक्ति जो कि उस तरीके के की स्टेज को प्राप्त नहीं किया है, जैसे रिक्शा वाला और कोई दूसरा विद्वान व्यक्ति, तो कृष्ण भावना भावित के दृष्टिकोण से वो दोनों व्यक्ति बराबर है। कैसे? क्योंकि वो आध्यात्मिकता के दृष्टिकोण से वो दोनों जो है शून्य है। भले ही भौतिक दृष्टिकोण से एक व्यक्ति तो काफी हाईली एजुकेटेड है और दूसरा अज्ञानी है भौतिक दृष्टिकोण से, तो वो दोनों समान दृष्टि से वो देखता है कि ये व्यक्ति तो सो कॉल्ड एजुकेटेड है, ये व्यक्ति तो साइंटिस्ट है, ये व्यक्ति तो स्कॉलर है, प्रोफेसर है, विद्वान है, और दूसरा व्यक्ति बिल्कुल अनएजुकेटेड है। लेकिन आध्यात्मिकता, वो व्यक्ति जो कि दिख रहा है कि विद्वान है, प्रोफेसर है, साइंटिस्ट है, वो अभी भी अपने आप को ये शरीर मान करके, शरीर के वशीभूत होकर के भौतिक क्रियाकलाप कर रहा है। तो जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है, उसको और एक रिक्शे वाले में कोई फर्क नहीं देखता है। फर्क क्या देखता है? वो फर्क देखता है कि केवल बाहरी आवरण जो है उसमें अंतर है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सम लॉस्ट, यहां जो लिखा था सम लॉस्ट्राश्म कांचन, वो इन तीनों चीजों को, पत्थर के टुकड़े, कंकड़ को, पत्थर को और सोने को समान दृष्टिकोण से देखता है। इसका मतलब है आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भले ही व्यक्ति का बाहरी परिवेश अलग अलग हो, या उसके जो बाहरी भौतिक गुण है वो अलग अलग है, लेकिन वो व्यक्ति क्या है, इनकी दृष्टिकोण में समान है। ये कृष्णा कॉन्शियसनेस में वो व्यक्ति जीरो है, तो वो समान दृष्टिकोण से देखता है कि ये सारे अनएजुकेटेड हैं। भौतिक दृष्टिकोण से एमए, पीएचडी और बाकी कितनी भी बड़ी बड़ी डिग्रियां हो, लेकिन वो व्यक्ति और एक रिक्शा वाला दोनों जो है समान है। तो यही एक जो पूर्ण कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है वो इस प्रकार से देखता है। आपके कोई प्रश्न हो या कोई जिज्ञासा हो तो आप रख सकते हैं। किसी को कोई पॉइंट बोलना है? चैंटिंग आप लोगों ने कर लिया है। सो आज का क्लास हम यहीं पर संपन्न करेंगे। ओके, अनम्यूट कर सकते हैं आप। जय श्री कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, विशुद्ध भक्ति किसको कहते हैं? विशुद्ध भक्ति सबसे पहला तो जो 16 माला जप करते हैं ना, तो वो विशुद्धता की तरफ जाते हैं, इसको बोलते हैं। जो लोग 16 माला भी नहीं कर पाते, उनकी विशुद्ध भक्ति तो समझ में नहीं आएगी क्या होती है। जो लोग 16 माला करते हैं वो विशुद्ध भक्ति को स्लोली स्लोली समझ पाएंगे। विशुद्ध भक्ति मतलब वैसी भक्ति जिसमें सारे काम केवल भगवान के लिए होते हैं, अपने लिए नहीं, उसको बोलते हैं विशुद्ध भक्ति। आंख केवल भगवान को देखता है, भक्तों को देखता है, कार्य भी वैसे ही करते हैं। विशुद्ध भक्ति मीन्स 100% कृष्णा एक्टिविटी, कृष्णा की तुष्टि के लिए किया गया कार्य, उसको बोलते हैं विशुद्ध भक्ति। और दूसरी भक्ति होती है मिक्स डिवोशनल सर्विस, मिक्स वाला काम। तो अभी आप में से बहुत सारे लोग जो 16 माला कर रहे हैं वो विशुद्ध भक्ति की वो मिक्स डिवोशनल सर्विस में है, और इसको करने के बाद करते 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 विशुद्ध भक्ति में प्रवेश करेंगे। तो दिमाग के द्वारा इस चीजों को एनालाइज कर पाना मुश्किल है चीजों को। ये उसी प्रकार है जैसे कि कोई व्यक्ति को भूख लगा है, और जिसको भूख लगा है वो जब तक खाएगा नहीं तब तक उसको समझ नहीं पाएगा। वैसे ही केवल शब्दों के माध्यम से समझ पाना वो ज्ञान रहेगा, विज्ञान नहीं होगा। जो आज के श्लोक का फर्स्ट लाइन है, ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थ विजितेंद्रिय।
तो ज्ञान को विज्ञान में परिवर्तित करने का तरीका है, हमने क्लास में सुना कि जप करना है। तो जब तक जप नहीं होगा, जब तक प्रॉब्लम चल रहा है, तो ये क्लासेस भी आप सुनते रहेंगे लेकिन आप लोग आगे बढ़ नहीं पाएंगे जो लोग नहीं कर रहे हैं। तो 16 राउंड करिए, फिर आगे बहुत सारी चीजें समझ में आना शुरू। कोई दूसरा प्रश्न? थैंक यू प्रभु जी। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। सो we'll meet tomorrow. श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। जय श्री ताई गौरंग की जय। जय श्रीमद् भगवत गीता की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरि नाम संकीर्तन यज्ञ की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जय गौर प्रेमानंद हरि 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 बोल। बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा हरे प्रभु जी। कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे हरे कृष्णा कृष्ण प्रभु हरे जी। कृष्ण। हरे कृष्णा